नमस्कार। बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी, योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मौसम विभाग भोपाल ने अगले 5 दिनों के दौरान प्रदेश के बहुत सारे जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अगस्त में लाडली बहनों के खाते में 1500 रुपये की राशि आने वाली है, तो एक बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना के तहत मध्य प्रदेश की रहने वाली लाडली बहनों को दिया है। सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ घोषणा आज की है लाडली बहनों के लिए, आइए सुन लीजिए। सावन का महीना प्रारंभ हुआ है। हम सबका सौभाग्य, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास का संकल्प लिया सर्वहारा वर्ग का, और जो खास करके मोदी जी ने 4 जातियां बताई है, महिला, युवा, किसान, गरीब, ऐसे में बहनों के लिए सावन माह में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर 1250 की जो राशि मिल रही है, उसके अतिरिक्त इस माह अगस्त में रक्षाबंधन के अवसर पर 250 रुपया प्रति बहन के लिए विशेष रूप से अलग से खाते में राशि डाली जाएगी। और हमने सामाजिक बंधुत्व के भाव के आधार पर बहनों से राखी बंधवाने के लिए हमारे सभी मंत्री, विधायक, सांसद, पार्षद, समस्त जनप्रतिनिधियों से मैं अपेक्षा करता हूं कि वे 1 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त रक्षाबंधन तक अलग अलग बस्तियों में, मोहल्ले में, गांवों में, जहां जहां बहनें रहेगी, रक्षाबंधन के इस पावन पर्व को संपन्न करेंगे। आइए हम सब अपनी बहनों के साथ इस पर्व को धूमधाम से मनाएं। रक्षाबंधन का पावन पर्व बहन भाइयों के लिए एक अद्भुत पल होता है। मेरी अपनी ओर से सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई। देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। इसमें महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए और किसानों के लिए जो बड़े फैसले लिए गए हैं, अगले 1 साल में जो काम होंगे, उनकी जानकारी दी गई है। तो आपको विस्तार से सारांश रूप में इस वीडियो में बताएंगे केंद्रीय बजट की कुछ प्रमुख घोषणाएं। महिला सशक्तिकरण के लिए जो बड़े प्रयास किए जा रहे हैं, महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में है। उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टलों और शिशु गृहों की स्थापना करके कामगारों में महिलाओं की अधिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाया जाएगा। इस साझेदारी में महिला विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने और महिला स्व सहायता समूह उद्यमियों के लिए बाजार तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाएंगे। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कुल मिलाकर 3 करोड़ अतिरिक्त घरों का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देश में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणा की गई है, जिसके लिए आवश्यक योजनाओं में खर्च करती है। 16 पैसे केंद्र क्षेत्र की योजनाओं में खर्च करती है। 2 प्रकार की योजनाएं, केंद्र प्रायोजित योजनाएं जो कि केंद्र सरकार चलाती है, और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं जो कि केंद्र सरकार के उद्यम वगैरह है उसके लिए 16 पैसे। ब्याज अदायगी में 19 पैसे खर्च होते हैं। 8 पैसे रक्षा में खर्च होते हैं। 6 पैसे आर्थिक सहायता में। वित्त आयोग के अनुसार अन्य अंतरण होता है 9 पैसे का। करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्से के रूप में 21 पैसा चला जाता है। पेंशन का 4 पैसे पेंशन में चले गए और अन्य व्यय 9 पैसे का। इस प्रकार से भारत सरकार राशि खर्च करती है। बजट में एक और संपूर्ण जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इनकम टैक्स स्लैब वगैरह क्या रहेगा, तो वह आपको बता देते हैं। अब जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा है वह 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई है। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये का प्रावधान है। 3 लाख रुपए तक की यदि आपकी आय है तो कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख रुपए तक की आय है तो 5% इनकम टैक्स आपको देना रहेगा, लेकिन इसमें छूट वूट कट जाती है। इस प्रकार से 7 लाख की आय पर भी लगभग बहुत कम देनदारी बनती है या नहीं के बराबर बनती है। 7 लाख से 10 लाख तक की आय होने पर 10% टैक्स लगेगा। 10 से 12 लाख की आय पर 15% टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख की आय पर 20% टैक्स लगेगा और 15 लाख से ज़्यादा की आय पर 30% की दर से आयकर लगने वाला है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान एक और महत्वपूर्ण योजना भारत सरकार की है। इसमें जनजातीय समुदाय यानी कि एसटी वर्ग की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए
प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की गई है। यह योजना जनजातीय आबादी बाहुल्य गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजाति परिवारों को संपूर्ण कवरेज प्रदान करेगी। योजना के तहत 5 करोड़ जनजाति लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा। इसका लक्ष्य देश के 5 करोड़ जनजाति लोगों को लाभान्वित करना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नहीं बल्कि राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय उच्च शिक्षा विभाग के 7 क्षेत्रीय कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए लिए गए हैं। संसाधन वाहन व्यवस्था के लिए आवर्ती व्यय भार 6 करोड़ 41 लाख रुपए और अनावर्ती व्यय भार 1 करोड़ 5 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रदेश में वर्तमान में 570 शासकीय महाविद्यालय, 909 अशासकीय महाविद्यालय, 16 शासकीय विश्वविद्यालय और 54 अशासकीय विश्वविद्यालय संचालित है। इनके प्रशासकीय नियंत्रण के लिए 7 संभाग मुख्यालयों पर क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं और इनका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए बजट में जो प्रावधान है, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना देश के 400 जिलों में डीपीआई का उपयोग करते हुए खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा। 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीन के ब्यौरे को किसान और जमीन की रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। 5 राज्यों में जनसमर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में विकसित की जाएगी। अगले 2 सालों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी। 10,000 आवश्यकता आधारित जैव आदान समाधान केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। बजट में रोजगार से जुड़ी जो बड़ी योजनाएं हैं, पहली बार रोजगार पाने वाले ईपीएफओ में पंजीकृत कर्मचारियों को 1 माह के वेतन का 15,000 रुपये तक की 3 किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ ट्रांसफर किया जाएगा। विनिर्माण और सेवाओं के क्षेत्र में मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का निर्णय लिया गया है। और भी जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़े हो उनको भी शेयर करें। कोई प्रश्न या सुझाव कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी सदस्यता ले लीजिए। एकदम मुफ्त है, कोई नया पैसा आपकी जेब से नहीं जाएगा, निश्चिंत रहें। बात कर लेते हैं आज के ताज़ा मंडी भाव की। 23 जुलाई को पचौर मंडी में सोयाबीन का अधिकतम भाव 4445 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूँ 2751, चना काटा 6150, मसूर 6065, राई रायडा 5435 और धनिया 6385 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। सोयाबीन का औसत भाव रहा 4300, गेहूँ 2580, चना काटा 6000, मसूर 5800, राई रायडा 5200 और धनिया 6150 रुपये प्रति क्विंटल। 23 जुलाई को खुन्नेर मंडी में सोयाबीन का अधिकतम भाव 4420, गेहूँ 2543, मसूर 6080 और रायडा 5270